हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में फर्दर आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज के हमारे टॉपिक्स हैं सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा सोसाइटी। तो बेसिकली सोसाइटी होती क्या है? हम रैंडमली ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग हम बोल ही रहे होते हैं। तो आज हम इसको एक्सक्लूसिवली समझ लेते हैं कि सोसाइटी है क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था और किस तरह से ये आगे बढ़ी है और इसमें क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे ये बाकी फीचर से डिफ़र होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी बेसिकली हमारे पास एक वर्ड है जिससे डिराइव हुई है। सोसाइटी हमारे पास डिराइव हुई है सोसाइटास। सोसाइटास वर्ड है एक, जहाँ से ये डिराइव हुई है। लैटिन वर्ड है ये, जिसका जो वर्ड इटसेल्फ कहाँ से डिराइव किया गया है, वर्ड सोशियस। सोशियस मतलब फ्रेंडली और एलाई और कंपेनियन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक मीनिंग ये है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं बाय मीन्स या बाय टर्म्स या बाय रिलेशंस ऑफ कंपेनियनशिप, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलाइनेस, अलाइड होके, एंड अदर साइनोनियम टर्म्स। तो इसी पॉइंट, इन्हीं टर्म्स को, सोसाइटी के बारे में ही कुछ और फीचर्स को यहाँ पर आगे इम्पोर्टेंटली डिस्कस किया गया है इलेबोरेटेड वे में। तो सोसाइटी क्या है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रुप है ऑफ पीपल शेयरिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स, लैंग्वेज, ड्रेसेस, बिहेवियर, आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड मैनी अदर। यह सोसाइटी बाउंडेड रहती है बाय कल्चरल आइडियाज, कल्चर से, वे ऑफ ड्रेसिंग से, इंटरैक्शन से, एंड अदर सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है परसिस्टेंट टू सोशल इंटरेक्शंस, जो ये यहाँ समझा दिया मैंने। शेयरिंग ए सेम जोग्राफिकल और सोशल टेरिटरी। तो सोसाइटी के लिए ये फीचर है जो जोग्राफी का, ये कभी कभी एग्जिस्ट करता है और कभी ये नहीं भी करता है, बट वी कैन इंक्लूड इट। तो हैविंग सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड डोमिनेंट कल्चरल एक्सपेक्टेशन, ये अथॉरिटी हमारे पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है ओवर द कल्चर, कि कल्चर को हम कैसे प्रोपेगेट करते हैं या कैसे प्रोसेस करते हैं, ये हमारे पास एक सोसाइटी के पास राइट्स रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि इसी के पॉइंट्स को हम जब इलेबोरेटिवली समझ रहे हैं तो ये है, कुछ थिंकर्स की डेफिनेशंस के थ्रू सोसाइटी को समझने की ट्राई करते हैं, जिसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, मैकाइवर क्या कहते हैं? तो मैकाइवर कहते हैं सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी क्या है? वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का। तो आप इनके व्यू से समझ सकते हैं कि हमारे पास सोसाइटी किस तरह से बनेगी। या एक और थिंकर की बात कर लें तो एडम स्मिथ सर क्या कहते हैं कि सोसाइटी क्या है? एक आर्टिफिशियल डिवाइस है।
सोसाइटी एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो किसके लिए बनाया है? इन ऑर्डर टू सर्कुलेट म्यूचुअल सेरेमनीज। तो आप इन व्यूज़ को या इन डेफिनेशन से ही सोसाइटी का मीनिंग अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है या जहाँ पर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो रही है, जिससे हमारे पास क्या बन रहे हैं? रिलेशनशिप्स बन रहे हैं और सोशल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। तो जहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स हमारे पास रन कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या होगी? सोसाइटी। या सोसाइटी यहाँ पर क्या है? एक आर्टिफिशियल सेटअप है जो हमारे पास क्या कर रहा है? हमें म्यूचुअल सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में बात करी है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं? कॉमन कल्चर को पोजेस करते हैं या कॉमन कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास एडम स्मिथ बता रहे हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली सोसाइटी वहीं एग्जिस्ट करेगी जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा। विदाउट पीपल सोसाइटी हम कह सकते हैं कि क्या है? अगर विदाउट पीपल अगर एक इंडिविजुअल अपने आप को कह रहा है कि सोसाइटी में है वो, तो दैट इज़ वेग, वो बेकार चीज़ है जिसका कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट वो ये समझाना चाहते हैं कि सोसाइटी तभी बनेगी जब दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स होंगे, वो एक ग्रुप बनाएंगे और उसी ग्रुप में जब इंटरेक्शंस होंगी तो हमारे पास सोसाइटी बनेगी या सोसाइटी एक्ट करेगी। तो इसको समझ सकते हैं कि विदाउट द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स देयर कैन बी ए कॉलेज एंड नो कॉलेज एंड नो यूनिवर्सिटी। सिमिलरली विदाउट पीपल देयर कैन बी अ नो सोसाइटी। कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी है कि अगर बच्चे वहाँ नहीं होंगे तो वो बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग है, ना कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा वो। वैसे ही अगर पीपल्स नहीं होंगे तो हमारे पास सोसाइटी का होना भी, सोसाइटी हम टर्म ही यूज़ करें दैट इज़ इटसेल्फ अ मीनिंगलेस थिंग। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें कि वहाँ पर क्या होगी? इंटरेक्शन है और अवेयरनेस है। ऑब्वियसली जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो वो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के व्यूज़ को समझेंगे, एक दूसरे के बिहेवियर को समझेंगे। तो इससे क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। समझते हैं इसको। इट रेफर्स टू द रेसिप्रोकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पहला पॉइंट है इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी सो लॉन्ग हैज ही एंगेजेस इन रिलेशनशिप्स with other members. It means individuals are in continuous interaction. मतलब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस। अब एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो ही हमारे पास इंटरेक्शन होती रहेगी। यहाँ पर ये पॉइंट समझाया गया कि सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट ओनली व्हेन द मेंबर्स आर अवेयर ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की अवेयरनेस होगी तो ही हमारे पास इंटरेक्शन होगी, और इंटरेक्शन होगी तो ही हमारे पास सोसाइटी फर्दर प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। जहां पर म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा वहां पर हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। जहां पर आपके सेम डिमांड्स होंगी या सेम नीड्स होंगी वहां पर आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। अगर सेम डिमांड्स नहीं है दैट मीन्स वहां पर क्लैश होगा, और क्लैश सोसाइटी में अगर होगा तो वो सोसाइटी नहीं रहेगी, वहां पर मॉब बन जाते हैं जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसी पॉइंट को समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लाइकनेस इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी अमॉन्ग दोज रिजेंबल्स इन सम डिग्री
एंड इन बॉडी एंड माइंड। लाइकनेस हमेशा इसका फीचर रहेगा। अब लाइकनेस किसी भी फीचर में हो सकती है, लाइक नीड्स, वर्क्स, एम्स, आइडियल्स, वैल्यूज एंड सो ऑन। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंसेस टू, कि सोसाइटी में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सोसाइटी इंप्लाइज डिफरेंसेस। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब सोसाइटी बेस्ड एंटायरली ऑन लाइकनेस एंड यूनिफॉर्मिट टू बाउंड टू बी लूज इन socialities. If men are exactly alike, their relationship would be very much limited. Next point है cooperation and division of labor. तो primarily likeness and secondarily differences create a division of labor. Division of labor involves the assignment to each unit or a group of a specific share of common task. तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? हायरार्की इन ऑफिसेस, कि मतलब एक रैंक होगा, फिर सबॉर्डिनेट, उससे सबॉर्डिनेट, उससे सबॉर्डिनेट, इस तरह से हायरार्की रहती है। इसी चीज को C.H. कूले सर किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? कोऑपरेशन अराइजेस व्हेन मेन रियलाइज दैट दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। अगर कॉमन इंटरेस्ट है तो ही कोऑपरेशन हो पाएगा, और कोऑपरेशन होगा तो ही सोसाइटी हमारी बनेगी या आगे वर्क करेगी। दिस कोऑपरेशन डिवीजन ऑफ लेबर हैड मेड possible social solidarity and social cohesion. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है? सोसाइटी इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस। इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं, ज्यादा हो गया। तो सोसाइटी इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस ऑल्सो। ऑब्वियसली क्या होगा कि जब सोसाइटी में इंटरैक्शन होगी, इंटरैक्शन अल्टीमेटली लीड टू डिपेंडेंस ओवर द अदर। सोशल रिलेशनशिप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस। फैमिली सबसे बेसिक सोशल ग्रुप रहता है हमारा, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहला ग्रुप हमें मिलता है, दैट इज फैमिली। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, और जैसे जैसे आप जिस जिस इंस्टीट्यूशन में एनरोल होते जाएंगे वहाँ वहाँ आपके नए ग्रुप्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल है बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एंड वुमेन, वन डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस नीड्स। वो नीड्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोसाइटी इज डायनामिक। डायनामिक क्या होता है? दोज हु चेंजेस कंटिन्यूसली। डायनामिक क्या है? दोज हु चेंजेस कंटिन्यूसली। तो सोसाइटी स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है। चेंज इज एवर प्रेजेंट इन सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर सोसाइटी स्टैटिक हो जाएगी तो वो रन करने लायक नहीं रहेगी। चेंजेस आना ज़रूरी है। चेंजेबिलिटी इज एन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऑब्वियसली ह्यूमन क्या कर रहा होगा? इवॉल्व हो रहा होगा फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे, कंटिन्यूसली एवॉल्व हो रहा है हर टाइम। तो अगर ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहा है दैट मीन्स वो सोसाइटी में भी वैसे ही चेंजेस लाने की ट्राई करेगा, और सोसाइटी भी हमारी चेंज होती जाएगी। नो सोसाइटी कैन एवर रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ओल्ड मैन डाई एंड न्यू वन बॉर्न। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो धरती पे आया है उसने जाना ही है, और नए उनकी जगह लेंगे ही। चेंजेस में टेक प्लेस स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट इट विल चेंज। या सडनली एब्रप्टली भी हो सकते हैं, बट चेंज आना ज़रूरी है। चेंज आता रहेगा क्योंकि सोसाइटी डायनामिक नेचर पोजेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोसाइटी में क्या है? सोशल कंट्रोल होना। सोशल कंट्रोल
सोसाइटी का एक फीचर है। ऑब्वियसली सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं, जैसे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल्स रहते हैं, एथिक्स होते हैं, ये सब वैल्यूज़ हमारे अंदर भरी जाती हैं और कोई इनके थ्रू भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर हमारे पास एक अदर वे होता है समझाने के लिए, दैट इज लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, या इन सभी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारे पास गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी लाइक पुलिस। तो ये सब हमारे पास क्या करते हैं, एक सोशल कंट्रोल बना के रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोर्ट, जूरी, जुडिशरी, सॉरी, आर्मी एंड मैनी अदर्स, हम ये भी इसके एजेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर ऑफ सोसाइटी, दैट इज कल्चर। ऑब्वियसली कल्चर एक ब्रीडिंग ग्राउंड बोल सकते हैं या एक बेस बोल सकते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी। तो ईच सोसाइटी हैज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बाय द वेज ऑफ एटीट्यूड, जजमेंट्स, morals, beliefs, ideas, and our institutions like political, legal, economic, sciences and many other. Culture is the expression क्या है, जो ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस करता है। आप कैसे कल्चर को बिलोंग करते हैं ये आपका नेचर डिफाइन करता है। इन वे ऑफ बिहेविंग, एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो ये सब रहेगा जिसके थ्रू हमें जो फीचर है हमारी सोसाइटी के, तो हमें इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी में हमारी जो फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कम्युनिटी, या इसको टाइप्स कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, तो बात कर लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं जो डिफरेंट फीचर्स के थ्रू हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होती हैं सोसाइटी में। तो कुछ टाइप्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्री इंडस्ट्रियल, फर्स्ट आप लिख सकते हो प्री इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट हंटर्स एंड गैदरर्स, नेक्स्ट हमारे पास पेस्टोरल, हॉर्टिकल्चरल, एग्रेरियन, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल। यहाँ दो लाइन में मैं ये पॉइंट्स समझाऊंगा आपको, होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं पहले इंडस्ट्रियल, इसकी प्री इंडस्ट्रियल की। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम क्या कर रहे थे, एक सेकंड, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम ह्यूमंस वर्क कर रहे थे एज अ लेबर, जहां पर ह्यूमंस, एनिमल्स वर्क एज लेबर्स। ठीक है,
फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट बात कर लें तो हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स, तो हंटर्स एंड गैदरर्स में क्या कर रहे थे, यहां पर जो सोसाइटी एस्टेब्लिश हो रही थी वो सिर्फ हंटिंग कर रही थी एनिमल्स की और फूड गैदर कर रही थी, एनिमल्स एंड गैदरिंग ऑफ फूड, प्लस जो बोन्स थी एनिमल्स की, बोन्स ऑफ एनिमल्स, वो यूज की जा रही थी, यूज्ड एज टूल्स एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट, पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी वो सोसाइटी थी जिन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी थी एनिमल्स की। स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को अपने घरों में पालना या रखना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ मिल्क एंड मीट गिविंग एनिमल्स स्टार्टेड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट है हमारी हॉर्टिकल्चरल। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी वो थी जिन्होंने फूड नहीं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस किया फॉर प्रोडक्शन। फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इसके लिए उन्होंने एक लार्ज एरिया में डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन या हम ये बोल सकते हैं कि क्लियर ह्यूज लैंड एरिया फॉर फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रेरियन सोसाइटी। तो एग्रेरियन सोसाइटी वो थी जिन्होंने क्रॉप्स पे फोकस किया। फोकस ऑन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ले सकते हैं हम इसमें, लाइक व्हीट, राइस, बाजरा एंड सो ऑन। तो इसी वजह से इन्होंने भी फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया है। रिजल्ट क्या हुआ था, सरप्लस प्रोडक्शन। और सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से वो सप्लाई आने लग पड़ी मार्केट्स में। मार्केट्स में जब आएगा तो मार्केट की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो जाएगी सप्लाई फ्रॉम विलेजेस बोल सकते हैं या ग्रोइंग जोन्स से। और इस वजह से सिटीज या मार्केट्स क्या बन गई, ट्रेड हब सेंटर्स। मार्केट्स बिकम ट्रेड्स सेंटर्स।
इसी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाएगी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वो होंगी जहां पर ह्यूज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज ऑन ह्यूज स्केल। अब ह्यूज स्केल पे प्रोडक्शन अगर हो रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए लेबर आएगी, और लेबर की रिजाइडिंग सिटीज में बनाने के लिए उनको बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक नीड्स क्या हो जाएंगी, लाइक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन्हीं सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मार्केट्स क्या बन जाएंगी, मेट्रो सिटीज़। मार्केट्स या ट्रेड सेंटर्स क्या बन जाएंगे, मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ जैसे आज हमारे पास नंबर ऑफ मेट्रो सिटीज़ बन चुकी हैं इंडिया में, लाइक गुरुग्राम है, न्यू दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, इस तरह की सिटीज़ बन जाएंगी। इसके बाद आएगी हमारे पास पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमारे पास क्या आ जाएंगी, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जहां पर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विसेज पे काम किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जहां पर थोड़ी कम हो जाएगी और सर्विसेज बढ़ जाएंगी। सर्विसेज जैसे आज हमारे पास ई कॉमर्स साइट्स हैं, नंबर ऑफ, जहां भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो ये हमारे पास ई कॉमर्स साइट्स हैं। आप एक कॉल करते हो तो सर्विस सेंटर से आपको कॉल आ जाती है, तो ये क्या है, सर्विसेज हैं जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का पार्ट है। दैट इज आज जो हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो ये कुछ टाइप्स थी सोसाइटी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। तो आइए कम्युनिटी की बात करते हैं। तो कम्युनिटी किस तरह से बनेगी, इसकी डेफिनेशन को समझने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली कम्युनिटी हमारे पास दो वर्ड से बना है, दैट इज कॉम एंड म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदरनेस एंड म्यूनिस का मतलब टू सर्व। ये रहा। तो कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप है सेटल्ड इन एन एरिया बाउंड टुगेदर बाय मोर और लेस कॉमन प्रैक्टिसेस, आइडियल्स, वैल्यूज, कल्चर। तो इन सब फीचर्स के थ्रू एक ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी में रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कम्युनिटी। बात करें जब डेफिनेशन के थ्रू समझने की बात करनी है कि टुगेदर रह के एक दूसरे की नीड्स को समझना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। ये लिटरल मीनिंग है हमारे पास टू सर्व टुगेदर, कि सभी को सर्व करना है एक साथ। तो कम्युनिटी हमारे पास कभी छोटी होती हैं और कुछ बड़ी भी होती हैं, डिपेंड करता है। और कम्युनिटी के लिए क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, कभी नॉर्म्स हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, वैल्यूज़ और आइडेंटिटी, ये सब फीचर साथ में चलते हैं। और कम्युनिटी के लिए क्राइटेरिया कभी कभी रीजन भी हो सकता है, कोई जोग्राफिकल प्लेस भी हो सकती है, कभी सरनेम हो सकता है, एंड मैनी अदर्स, कभी लैंग्वेज भी हो सकता है। इनकी सभी की एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं। जोग्राफिकल प्लेस जैसे आपके नाम के साथ कोई सरनेम जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक फेमस पर्सनालिटी की बात करता हूं मैं, पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ। तो दोसांझ कम्युनिटी है, या आपने नाम सुना होगा बिश्नोई, आजकल बहुत न्यूज़ में है बिश्नोई। तो ये इनके जो सरनेम हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उस एरिया की कम्युनिटी पे, उस एरिया की जोग्राफिकल प्लेस के नेम पर।
नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं सरनेम की ले लूँ, तो सरनेम पे आप जैसे देख सकते हो कि जैसे जम्मू के रीजन में ही जैसे सरनेम अगर आता है जम्वाल, तो ये रिकग्निशन मिलती है जम्वाल कम्युनिटी को या राजपूत कम्युनिटी को बाय देयर सरनेम। वैसे ही हमारे पास लैंग्वेज का भी क्राइटेरिया रहता है, जैसे पंजाबीज, मराठीज, तो ये पंजाबी कम्युनिटी हो गई या मराठा कम्युनिटी हो गई, ये इस बेसिस पे भी आपको रिकग्निशन मिल सकता है। तो इसी को समझने की ट्राई करते हैं। पीपल टेंड टू डिफाइन दो सोशल टाइज एज एन इम्पॉर्टेंट टू देयर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कैसे मिलेगी? बाय जोग्राफिकल प्लेस या सरनेम, लैंग्वेज, ये सब क्राइटेरिया रहेंगे। द प्रैक्टिसेस दे परफॉर्म, द रोल्स दे पार्टिसिपेट इन सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, होम, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ठीक है, तो ऑल दो कम्युनिटीज आर यूजुअली स्मॉल रिलेटिव और टू पर्सनल सोशल टाइज, बट कभी कभी ये लार्ज ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक नेशनल कम्युनिटीज, इंटरनेशनल कम्युनिटीज एंड वर्चुअल कम्युनिटीज। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंटली क्या है एलिमेंट्स कम्युनिटी होने के। पहला क्या है? लोकेलिटी। तो लोकेलिटी को समझ लेते हैं कि एक टेरिटोरियल ग्रुप या टेरिटोरियल एरिया होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक कम्युनिटी का एक बेसिक नीड है या बेसिक एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स, दैट इज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एक दूसरे से, जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए। तो ये सब हमारी कम्युनिटी को बनाते हैं, या आप कह सकते हो कि हम वी फीलिंग होनी चाहिए उनमें। तो ये सब फीचर एक कम्युनिटी को डेवलप या मॉडिफाइड वे में हमारे पास रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट को आगे क्या है? विदाउट ए सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ए सेंस ऑफ अवेयरनेस, ए सेंस ऑफ लिविंग एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट इन लाइफ, देन कैन नॉट बी एनी कम्युनिटी। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर वी फीलिंग नहीं है, या कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, या एक साथ रहने की थिंकिंग नहीं है, तो वहाँ पर कभी भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके भी अदर एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं हम जो कम्युनिटी के हैं। तो पहला क्या है? कम्युनिटी क्या प्रोवाइड करती है? स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर एक पर्सन दूसरे की हेल्प कर रहा है तो उससे क्या बनेगी? एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। कम्युनिटी नॉट ओनली हैज़ नॉट ओनली ए लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट बट ऑल्सो हैज़ स्टेबिलिटी। रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और परमानेंट ग्रुप रहेगा। आप कभी भी कम्युनिटी को एंड नहीं कर सकते, रीज़न बीइंग कि उसमें मेंबर्स ऐड ही हो रहे हैं किसी भी वे में, अनलेस एंड अनटिल गॉड फॉरबिड अगर कुछ गलत ना हो, तो हमारे पास कम्युनिटी के मेंबर्स हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाएंगे। नेचुरलनेस है इसमें कि एस्टेब्लिश नेचुरल वे में है। किसी ने नहीं बोला था कि आप ये नाम रखो या ऐसा करो, बट वो अपने आप बन चुकी है। मेंबरशिप हैंस इज़ नॉट वॉलेंट्री। आपको कभी ज़बरदस्ती नहीं इस कम्युनिटी का पार्ट बनाया जाएगा, बट आप जैसा आपका बर्थ हुआ है, जिस लोकेलिटी में या जिस फैमिली में या जिस कम्युनिटी में भी आपका बर्थ हुआ है, आप इनवॉलेंट्री उसका पार्ट बन चुके हो, ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन चुके हो। नेक्स्ट है साइज ऑफ कम्युनिटी। तो साइज वेरी कर सकता है, कभी स्मॉल भी हो सकता है, कभी वाइडर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस। तो ऑब्वियसली जब एक कम्युनिटी का आप पार्ट हो तो उस कम्युनिटी के कुछ ट्रेडिशंस होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, कुछ मॉरल्स होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी। उन सभी को आप प्रोसेस कर रहे हो, उनको अपने डे टू डे लाइफ में ला रहे हो, तो वो अपने आप में क्या है? कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को अवेकन रखा है, अलाइव रखा है, उसको आप कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहे हो। इसकी कुछ डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं कम्युनिटी की। तो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर देखते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, कम्युनिटी एक
क्या है? कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ social living marked by some degree of belongingness, some degree of social cohesion. तो यहाँ से आप पॉइंट से समझ सकते हैं कि एक सोशल लिविंग रहेगी जहाँ पर एक सोशल कोहेजन रहेगी और इसी के थ्रू हमारी एक कम्युनिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ सकती है? कॉमन हेरिटेज। ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पार्ट होंगे वो सेम कल्चर, सेम वैल्यूज, सेम ट्रेडिशंस को परफॉर्म करते हुए आ रहे होंगे, तो आप सभी का उस कम्युनिटी के लिए जो एक हेरिटेज है वो कॉमन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फेलो फीलिंग या वी फीलिंग हम बोल सकते हैं। तो जब आप एक ही कम्युनिटी के पार्ट हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं फैमिली की। फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे वो एक ही कम्युनिटी का पार्ट होंगे, तो उनके अंदर अपने आप एक बिलोंगिंगनेस आएगी और बिलोंगिंगनेस ही आपके अंदर क्या कर देगी? वी फीलिंग, मतलब सेल्फ या आपके साथ की, आपके ग्रुप के लिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक फीलिंग डेवलप होगी जिसको हम बोलते हैं वी फीलिंग, मतलब सभी का एक साथ सोचना, दैट इज टुगेदरनेस, जो इसकी डेफिनेशन खुद बताती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या होगा? कोऑपरेशन। तो एक ही कम्युनिटी के मेंबर एक दूसरे की जब हेल्प करेंगे तो वो कम्युनिटी अपने आप क्या करेगी? ग्रो करेगी। और ग्रोथ ज़रूरी है हर कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी अपने आप में क्या है? एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी अपने आप में जब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने जो भी उसके मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली अपना ही वेलबींग कर पा रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड्स और बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। तो उनका वेलबींग थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू देयर कम्युनिटी हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हम बोल नहीं सकते हैं, बट हम यहाँ पर कॉमनली यूज़ कर लेते हैं कभी कभी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन की जो टर्म्स हैं इनको कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसोसिएशन के मीनिंग्स कुछ और हैं और इंस्टीट्यूशंस के मीनिंग कुछ और हैं। एसोसिएशन की डेफिनेशन समझें हम तो एसोसिएशन किस तरह से फॉर्म होती है। एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं वो खुद आगे आते हैं, कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। तो एसोसिएशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कम्युनिटी में हमने बात की
कम्युनिटी में हमने क्या बोला कि वहाँ पर मेंबर्स इनवॉलेंटरीली इंक्लूड होते जाते हैं, बट एसोसिएशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एसोसिएशन में मेंबर्स को इकट्ठा खुद होना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्शन देयर राइट्स, या अपने वेलबींग के लिए। आप वेलबींग भी यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्शन या राइट्स थोड़ी हैवी टर्म्स हो जाती हैं। कि आपके कोई भी राइट्स वायलेट हो रहे हैं या आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी एसोसिएशन के थ्रू उनकी डिमांड कर सकते हो। एसोसिएशन के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा से अप्लाइड रहेंगी। एसोसिएशन में वही प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे जिनके लिए वो एसोसिएशन बनी है। एसोसिएशन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनती है, और उस टास्क के जैसे ही वो टास्क फुलफिल हो जाएगा तो उसके साथ ही एसोसिएशन का एंड हो जाता है। यहाँ अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हेन ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज इटसेल्फ पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इटसेल्फ एक्सप्रेसिवली फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग सर्टेन इंटरेस्ट्स टुगेदर ऑन ए कोऑपरेटिव परसूट, मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को यहाँ पर। एन एसोसिएशन इज सेड टू बी बॉर्न। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एसोसिएशन बन जाती है। पीपल्स हैव डाइवर्स नीड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या डिजायर्स के अकॉर्डिंग वो एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास एसोसिएशन बनने के पीछे का बेसिक क्या रहता है कि पहले इंसान क्या करता है, इंडिपेंडेंटली अपने राइट्स की डिमांड करता है। अगर वो नहीं हो पाए फिर दूसरा वे उसके पास क्या रहता है, कन्फ्लिक्ट, कि वो लड़ाई झगड़े के मेथड से जाता है। जब वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो तीसरा मेथड क्या है कि यूनिटी बनाई जाती है, कोऑपरेशन किया जाता है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है, म्यूचुअल असिस्टेंस ली जाती है, और उस तरह से एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है, एसोसिएशन के थ्रू, सो दैट उनके राइट्स उनको मिले या उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो। ऑब्वियसली एसोसिएशन की एग्जांपल्स नंबर ऑफ हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, इस तरह से, एंड मैनी अदर्स आप ले सकते हो। नंबर ऑफ एसोसिएशंस आप सर्च कर सकते हो जितनी आपको चाहिए। तो एसोसिएशंस के पीछे की डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। डेफिनेशंस तो इसकी होंगी नहीं, बट कुछ थिंकर्स ने अपने टर्म्स में इसको समझाया है। आप देख लेना, अगर कोई समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ बता देना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं कि एसोसिएशन क्या है, ग्रुप है किसका, ह्यूमन का, जो उन्होंने खुद बनाया है, वो कहीं से बन के नहीं आया है या इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली नहीं बना है, ये खुद बनाया जाता है। इज फॉर्म्ड क्रिएटेड बाय पीपल, खुद बना रहे हैं लोग। इट इज़ बेसिकली ए सोशल ग्रुप, विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन। एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली है कि कम्युनिटी के पास कोई भी लीगल राइट नहीं था, बट एसोसिएशन के पास कुछ लीगल राइट्स भी रहेंगे। नेक्स्ट है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी का भी रहेगा और एसोसिएशन का भी रहेगा। एसोसिएशन और कम्युनिटी के इंटरेस्ट में डिफरेंस इस तरह से आएगा कि कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट होंगे वो कम्युनिटी बेस्ड होंगे, बट जो एसोसिएशन के इंटरेस्ट होंगे वो एसोसिएशन के मेंबर्स के होंगे और वॉलेंटरली हमारे इंटरेस्ट होंगे। नॉट मेयरली ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इट कंसिस्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल्स हु हैव मोर और लेस द सेम इंटरेस्ट। जिनका सेम इंटरेस्ट होगा वो उनके लिए बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव स्पिरिट। ऑब्वियसली वो कलेक्ट ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो सिमिलर है, सेम डिमांड के लिए ही वो कलेक्ट हुए हैं, तभी उनकी स्पिरिट जो रहेगी वो कोऑपरेटिव रहेगी, दैट इज़ यूनिफॉर्म रहेगी, दैट इज़ यूनिफाइड रहेगी। पीपल वर्क टुगेदर अचीव सम डेफिनेट पर्पस। एग्जाम्पल, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू वर्क टुगेदर एज अ यूनाइटेड ग्रुप on the basis of cooperation in order to fulfill its objective of coming to power। तो कोई भी
पॉलिटिकल पार्टी है वो यूनिफाइड होके बात करते हैं, नो मैटर उनके कोई मंत्री अगर गलत भी कुछ बोल रहे हैं तो दूसरे मंत्री उनको आगे प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू पावर अटेन करने के लिए जहां भी उनकी नीड हो। जैसे स्टेट की गवर्नमेंट में चाहिए होगी तो स्टेट के लिए लड़ेंगे और सेंटर में नीड होगी तो सेंटर में लड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। तो एसोसिएशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एसोसिएशन डज डिनोट सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। as association is known essentially as an organization group, organized group. Organization gives stability and proper shape to the association. तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास हम कैरेक्टरिस्टिक्स या एसोसिएशन को और डीपली समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर क्या है, रेगुलेशन ऑफ रिलेशन। तो एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स होंगे वो उनके जो रिलेशंस बनेंगे बाय वॉलेंटरीली ही बोल सकते हैं हम, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो मेंटेन किए जाएंगे यहाँ पर। एवरी एसोसिएशन हैज़ इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ इट्स मेंबर। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन होंगे, वही मेंबर जो इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का या एसोसिएशन का पार्ट होंगे। एलिमेंट्स हम उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है एसोसिएशन एज एजेंसीज। तो एसोसिएशन नॉर्मली एक्ट थ्रू द एजेंट्स। ऑब्वियसली उसके जो मेंबर्स होंगे वही उसके एजेंट्स बनेंगे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन। दिस फैक्ट गिव्स एसोसिएशन ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर और लीगल स्टेटस। यही इंपॉर्टेंट यहाँ समझाना था जहाँ ये डिफर करता है कम्युनिटी से। Further, association may have its own method of operation peculiar to an association. नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। तो ड्यूरेबिलिटी मैंने आपको बताई है, वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है जैसे उसके एम्स हैं या जो उसको अचीव करना है। अब एसोसिएशन स्टेट की भी हो सकती है, फैमिली, रिलीजियस एसोसिएशंस एंड मैनी अदर्स। एग्जाम्पल्स आप कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल मैं रिलीजियस एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, लाइक इस्कॉन। उनका अल्टीमेट एम है कि श्री कृष्णा की टीचिंग्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड करना है, सो दैट लोग अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाए। एंड इसी तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हो। नेक्स्ट है associations are established to felicitate some great writers, scientists, religious leaders, and association created for performing some social, religious and other ceremony or fair on a grand scale. तो कुछ एसोसिएशन इसलिए भी बनाई जाती हैं कि जैसे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स रहते हैं या साइंटिस्ट रहते हैं, उनकी टीचिंग्स को या उनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी उनको लोगों को समझाया जाए और उनके थ्रू कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ की जाएं या सोशल सेरेमनीज़ की जाएं जिसके बारे में उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो आज के टॉपिक में इतना ही था जिसमें हमने बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समझा जो हमारी सोशोलॉजी में है। एक था हमारा सोसाइटी, नेक्स्ट था हमारा कम्युनिटी और उसके बाद था हमारे पास एसोसिएशन। आई होप आपको समझ आया होगा, और फिर भी कुछ अगर डाउट रह गए होंगे तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जब तक हम लाइव आके नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपको। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते जाइए। टिल देन, गुड बाय and have a nice day. Thank you.